अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। गुज़श्ता जुमा को हमने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में चंद इब्तिदाई बातें पढ़ी। उलमा ने लिखा है कि खुदा के नबियों में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के वो नबी हैं जिनको अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़ी उम्र दी है। इस लिहाज से देखा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अल्लाह ताला ने उम्र बहुत दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसअला इस मामले में बिल्कुल अनोखा रहा कि वो उस जमाने से हैं जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अभी पैदा नहीं हुए थे।
और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले वो वापस इस दुनिया में आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संभालेंगे। एक जमाना यहां रहेंगे, शादी करेंगे। इनका मसला इस हवाले से मुनफरिद है, इनका मसला अपनी जगह। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम से भी ज्यादा उम्र पाई हजरत नूह ने। पुरानी किताबों में मिलता है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 1000 साल। और फिर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जिंदगी में से कुछ साल हजरत ने बख्शे थे। वो कुल 1000 साल बनती है, जो हजरत दाऊद को दिए वो भी, जो अपने थी अपने पास रही वो भी, वो कुल लगभग 1000 साल है। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा का फरमान उलमा ने लिखा है कि जब हजरत 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत और रिसालत बख्शी। और फिर कुरान पाक के फरमान के मुताबिक फलबिस फीहिम अल्फ सना इल्ला 50 आमन, 950 साल हजरत ने तबलीग की। और फिर फरमाते हैं उलमा के उसके बाद जब तूफान आया तो तूफान के बाद भी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में 60 साल रहे। इनका मीजान उलमा ने लिखा है कि 1050 साल कुल बनते हैं हजरत नूह के। इस लिहाज से इनकी उम्र हजरत आदम से भी ज्यादा है। वो 950 साल की तबलीग का जमाना तो अल्लाह ने कलाम पाक में बयान फरमाया, यानी फलबिस फीहिम अल्फ सना, 1000 हो गए, इल्ला मगर 50 आमन साल, यानी 1000 में से 50 मनफी कर लें तो 950 साल बच। फिर साहिब हिदायत के चिराग लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में जब तशरीफ लाए तो कुछ न कुछ हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ लिया कि कैसे शैतान ने उनको इस तरफ लगाया और 5 बुत इम्तियाजी बनवाए, बना कर दिए तस्वीरें, और इब्तिदा में बतौर यादगार के थे कि बस इनको देख लिया करो, थोड़ी याद ताजा हो जाए करेगी। वद, सुआ, यऊस, यऊक, नस्र वगैरह जो थे ना, ये 5 उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं कि ये हजरत आदम के बेटे थे ये, और बाद ने थोड़ा सा उसके साथ इख्तलाफ, चुके जमाना बहुत गुजरा है, इस मसले में थोड़ा सा इख्तलाफ हो तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। लेकिन चले, बाद अकाबिर ने जो फरमाया हम वो एक कौल ले लेते हैं, हजरत आदम के बेटे थे कि, और फिर वो ये भी लिखते हैं जब हजरत आदम का आखिर वक्त था
तो वो पुरानी किताबें ये भी बताती हैं कि ये 5 के 5 हजरत आदम के पास मौजूद भी थे। उनकी नेकी में कोई शुबो नहीं, खुदा वाले लोग थे, वो नबियों की औलाद में से थे, एक मुकाम था। और इब्तिदा में इब्लीस ने भी उनको यही चीज पढ़ाई कि ये नहीं उसने कहा कि तुम इनकी पूजा करो, उन्होंने कहा भी याद कर लिया करो। ये सब कुछ हमने गुज़श्ता जुमा पढ़ लिया। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि एक वक्त आया कि उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उस जमाने में बुत परस्ती एक मजहब की सूरत इख्तियार कर गई। पहले जो शय बतौर यादगार के अपनाई और बनाई गई, आगे चल के उसी ने पूजा का रंग इख्तियार कर लिया। फरमाया उलमा ने जो बात अर्ज कर रहा था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया तो वो मूर्तियां जो बतौर यादगार के बनाई गई, उन्होंने पूजा का रंग इख्तियार कर लिया। आगे चल के जब वो रंग इख्तियार किया तो एक मजहब बन गया। अच्छा, हमारे बाद अकाबिर एक बात बड़ी अजीब फरमाया करते हैं कि जो फितना मजहब के नाम पर उठे ना, उसे मानने वाले जरूर होते हैं। कि याद रखिएगा, जो फितना मजहब के नाम पर उठे उसे मानने वाले जरूर होते हैं। सैकड़ों लोग बह गए उस रोज। बल्कि इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे जब वहां पहुंचेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती में जो सवार हुए वो लगभग 80 मिलते हैं उस जमाने की किताबों के हवाले से जो लिखा गया, लगभग 80। और दूसरी तरफ कोई कौम, बल्कि बाद अकाबिर के मुताबिक अकवाम है। अच्छा, अब वो जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब ये आए, अब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इनको समझाएं। उलमा ने लिखा है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का जो महवर था ना, जो नुक्ता था, वो तौहीद। बल्कि इसी के साथ उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का जो महवर रहा, और फिर हजरत के बाद जो हजरत शीस आए और हजरत इदरीस आए, उनकी दावत का महवर भी तौहीद रहा। अब उसी पर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को समझाया, वो ना माने। अजीब बात है, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम ये अपनी जो मूर्तियां हैं उन सब का इनकार कर दें और एक खुदा का इकरार करें कि वो सारे काम एक खुदा करता है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत समझाया, लेकिन वो किसी करवट ना बैठे। दुआई इतनी दावत दी उनको, लैलन व नहारा, दिन रात एक कर दिया। कुरान पाक में है ये। हजरत नूह ने अलैहिस्सलाम बतौर दुआ के अल्लाह के आगे ये चीजें बयान फरमाई कि अल्लाह, मैंने कोई वक्त मुकर्रर कर नहीं रखा था, आपका पैगाम मैंने इनको दिन को भी दिया, रात को भी दिया। कोई लम्हा जो मेरे लिए मौका था मैंने उसको हाथ से जाने नहीं दिया, इनको तेरे तौहीद समझाई। अच्छा, इन आयात की तफसीर में अकाबिर ने लिखा है कि वो ऐसे ढीठ हो गए थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात पर गौर करने के बजाय कभी कभी यह होता था कि अगर हजरत किसी राह से गुजरे होते थे तो अपने बच्चों को लेकर आते थे और दिखाते थे, कहते थे देखो ये दीवाना है, इनके पास नहीं जाना, ये हमारी मूर्तियों की मुखालफत करने वाला है।
और ये अकीदा ये पेश करता है कि जो कुछ होता है वो खुदा से होता है। अच्छा, पता है कभी कभी अकाबिर ने लिखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आते ना बात करने के लिए, कुछ उनमें ऐसे भी नजर आते हैं वो चेहरों पर कपड़ा डाल लेते थे कि भाई यार जाओ, हम तुम बात करने आए हो, हम आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, फिर वो लौट जाओ। अच्छा, कुछ का अकाबिर ने लिखा कि ऐसे भी होते थे कि एक को जब हजरत ने अकीदा तौहीद समझाया तो बात अभी हजरत कर ही रहे हैं कि उसने मुंह ही मोड़ लिया। हमने कहा भाई आप बात करने आओ, मैं आपकी बात सुनना ही नहीं, मैं आपको देखना ही नहीं चाहता, सुनना तो दूर की बात है। आप यानी अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाएं कि 950 साल का अरसा किसी को समझाना ये थोड़ी बात है, और इतने तवील अरसे के बावजूद जो किश्ती में सवार होते हैं। अच्छा, वो भी गालिबन अकाबिर ने तीनों हवालों से बयान किया, बच्चे भी, औरतें भी और मर्द भी, उनकी कुल तादाद लगभग 80 मिलती है। इससे यह मसला भी समझ में आता है कि अगर एक तरफ भीड़ ज्यादा नजर आ जाए तो कभी यह नहीं समझ लेना कि बस बस हाकेदरी है, नहीं। अगर आप तजुर्बा कर लें, तारीख आलम पर नजर डालें, नेक लोग हमेशा थोड़े नजर आते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको खुदा की दावत दी, अच्छा पता है बाज़ अकाबिर ने यह भी बयान फरमाया कि एक दफा इन कुछ लोगों को जब हजरत नूह ने देखा कि मौका है इनके अकीदे को सुधारने का। अच्छा, चलते चलते एक बात मैं कह दूं, हां अगर आपको दिल लगती हो तो, हम अंबिया की तारीख पढ़ते हैं ना, पता चलता है कि फकत बात जो कौम सामने आई ना आड़े, वो इसलिए नहीं आई कि अंबिया ने उनको नमाज की दावत दी, इस पर नहीं बिगड़े वो, या उनसे कहा मियां रोजा रख लो, इस पर भी नहीं बिगड़े वो, या उनसे यह कहा हो कि सदका खैरात कर दो, इस पर भी नहीं बिगड़े वो, ज़कात पर भी नहीं बिगड़े। हजरत फरमाते हैं कि अंबिया की तारीख बताती है कि सबसे पहला पत्थर जो खुदा के नबी को लगता है वो अकीदा तौहीद के इवज ही लगता है। आज भी अगर आप तजुर्बा कर लें, जैसे शेखुल अरब वल अजम एक दफा अपना वाकया बयान फरमा रहे थे कि एक मौलवी साहब हमें मिले तो कि गालिबन उन्होंने बातों बातों में एक बात कही कि हजरत खुदा का शुक्र है 10 साल से मैं एक मस्जिद में हूं, कभी लड़ाई नहीं हुई, सारे मुक्तदी मेरे मुरीद हैं। हजरत ने सुना, हजरत फरमाते हैं, बाकायदा ये छपा है, हजरत फरमाते हैं कि उससे कहा कि भाई 10 साल से आप ये खिदमत कर रहे हो ना, तो मैं भी 10 कसम खा के कहता हूं कि तुमने भी 10 सालों में कभी सच बयान नहीं किया होगा। इसका क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया मैं बताता हूं तुम्हें, अब आए ना अगला जुमा तो कहना 11वीं बिदअत है, फिर देखना तेरे साथ क्या करते हैं। अगर आए अगला जुमा उनसे कहना मिलाद बिदअत है, अब देखना तेरे साथ क्या करते हैं। अगर आए अगला जुमा और उनसे कहो कि पुकार सिर्फ अल्लाह का हक है, नजरो न्याज सिर्फ खुदा का हक है, फिर देख तेरे साथ क्या करते हैं। अगर तेरे कदमों में आ जाएं फिर तो ठीक है। हजरत ने फरमाया ये कैसे हो सकता है, अगर वो सारी कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे इकट्ठे नहीं हुए तो तू और मैं किस खेत की मूली, कोई दुआ देगा कोई गाली देगा। और पता है हजरत ने बाकायदा असबाक में एक मौके पर फरमाया था कि अगर किसी मौलवी पर सारे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर समझ लेना कि आदमी ठीक नहीं है, गड़बड़ है, ये कभी अकीदा बयान नहीं करेगा। और बल्कि हरम में हजरत ने फरमाया कि हमने बाज ऐसे लोग देखे, बाज मसाजिद में 10-10 या गालिबन कई साल उन्होंने वहां लगा दिए, नमाजियों के अकीदे नहीं बदले, जहां थे वहीं के वहीं खड़े रहे। क्यों? वो अकीदा बयान ही नहीं करते। जी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है आप ना माने, आप कहेंगे ऐसे ही मार रहा है।
हमारे पाकिस्तान में एक आलिम गुजरे, ओ यानी जमाना हो गया फौत हुए उन्हें, मौलाना अनवारुल हसन शेरकोटी, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, रहमतुल्लाह अलैह। इनका अगर ना सुना हो तो शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का तो सुना है ना, रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे। हजरत ने एक किताब लिखी है रूह रमजान, वो नायाब है, मिलती नहीं, मेरे पास है वो, उसका अक्स किसी तरीके से मैंने मंगवा लिया था, बाजार में नहीं मिलती वो। उसमें हजरत ने एक वाकया लिखा है एक इमाम का, आप कहोगे आप वैसे ही मार रहे हो, इसलिए मैं ये थोड़ी सी तफसील बता रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, मैं कभी भी मिंबर पर मसनूई किस्सा बयान नहीं करता। हजरत ने रूह रमजान में लिखा है कि एक मौलवी साहब, बस खुलासा सुने, कितने अरसे तक अपने नमाजियों को बगैर वुजू के नमाज पढ़ाते रहे। आप कहोगे ये क्या ले, हजरत ने लिखा है। और आगे हजरत ने लिखा, जब पकड़ लिया उसको, हजरत फरमाते हैं उससे बात की कि वो ये क्या किया तुमने। हजरत ने लिखा है कि कहता है मां देने की नहीं कि मैं वुजू कर करके ना नमाजा पढ़ाऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हजरत ने लिखा है, कहता है मुझे देते क्या है जब मैं इनको वुजू कर करके नमाजें पढ़ाऊं। अच्छा आप बताएं, अगर मिंबर और मेहराब पर ऐसे लोग आए आपका क्या होगा? दुआ करें कि मिंबर और मेहराब पर वो लोग आए कि वो बयान करें कि उनको खुद भी ये एहसास हो कि कल कयामत के दिन मैंने जवाब दे होना है। वाह वाह से कुछ नहीं हो, क्या है, आज आप वाह कर देंगे, आज हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये कितनी देर चलेगा? बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला हक कहने की तौफीक बख्शे। मौलाना नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया था, हक कहना मुश्किल है। फिर साथ ही हजरत ने फरमाया उतना मुश्किल नहीं है, बस खुलूस चाहिए कहने के लिए। और फिर साथ हजरत ने फरमाया कि अब जहां हक कहना मुश्किल है वहां हक सुनना भी मुश्किल है। यह हजरत ने सही फरमाया था या गलत फरमाया था? और यह भी मैं आपको बता दूं, यह हजरत ने सन 1978 में फरमाया था। कब फरमाया था? और बोलो तो सही, सन 1900। अब हम और आप कहां जा रहे हैं? सन 2000। अच्छा तब मुश्किल था, अब मुश्किल। जैसे अभी आपके सामने वो वफात का किस्सा आप सुन रहे हैं, कितने लोग हैं चंद सालों के अंदर ऐसा लगते थे वो यहां जहां आप बैठे हैं वो यहां बैठकर सुन रहे होते थे, अब वो कब्रिस्तान सो गए। एक दिन आएगा आप और हम भी सो जाएंगे। हमारे बाप दादा थे, गए, कहां हैं? बाप तक तो फिर भी कोई नाम, अच्छा दादा का तो तकरीबन कोई नाम भी नहीं लेता, परदादा तो दूर की बात है। आप में से कितने जिनको अपने परदादे का नाम पता हो? इसलिए ये जिंदगी खुदा की नेमत है, मुझे भी और आपको भी। ये याद रखें, ये चीज जहन में बिठा लें कि कल आपने और हमने इस जिंदगी में जो किया है उसका जवाब देना है। और हदीस भी ये साथ में याद रख ले कि अगर किसी से यूं पूछा गया कि ये तूने क्यों किया, बस गया, वो क्या कहेगा? मैंने क्यों किया। इसलिए एक बात ज़हन में बिठा लो, कोई भी मेज हो उस पर झूठ मत बोलो। याद रखना वो यहीं खत्म नहीं हो जाता। कससुल अंबिया चलता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये बात में याद आए, आप सुन लें, मेरे ज़हन में ये मजमून था भी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का एक फरमान मिलता है बाज किताबों में, फिक्र आखिरत पर जो लिखी गई है। हजरत अली ने रजी अल्लाह तआला, अजीब जुमला था, हजरत फरमाते थे ये जो कब्र है ना, ये आपके और हमारे आमाल का सिंदूक है।
अच्छे डाल लो या बुरे डाल लो। हजरत की बात सही है या नहीं, आप बताएं। इसलिए जिस मेज पर बैठो, यह याद रखना कि आपका और हमारा मेज का सफर वहीं खत्म हो जाए। कभी झूठ मत बोलो, कभी धोखा देकर किसी से कोई चीज लो नहीं, वो आगे खड़ी हो जाए तो तब बड़ा मुश्किल है। देखिए, ये आपका और हमारा एक जहान है, इसकी एक करेंसी है। किसी जमाने में सोने और चांदी के सिक्के होते थे, वो दौर गुजर गया। बाद में दौर आया जो आपका और हमारा अभी तक चल रहा है, नोटों का। यह भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाए शायद। जिस तरह हर दौर की एक करेंसी रही है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने अजीब बात फरमाई, फरमाया कि उस जहान की करेंसियां नेकियां हैं। अगर वहां कोई शख्स खड़ा हुआ और यह भूल जाना कि वहां से मुसलमान मुतालबा करेगा, यह नहीं कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हो सकता है आपके जहन में आए कि यार अगर इनको हमारी नेकियां मिल भी जाए तो इनको क्या होगा, ये जन्नत तो नहीं जा सकते। हां, जन्नत तो नहीं जा सकते, लेकिन उलमा ने उन वाकयात की शरह में लिखा है, अगर इनके जिम्मे, आपके जिम्मे इनका कोई हक हुआ, ये मुतालबा करेंगे और आपको देना पड़ेगा। और उसका जो नतीजा है कि वो जन्नत तो नहीं जा सकते, लेकिन उनके लिए जो अजाब मुकर्रर है उसमें कमी जरूर आएगी। वो छोड़ेंगे आपको? आप बताओ। ना हो तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह। और इस जब तक आंखें नहीं बंद हुई हैं, मौका है। और मौके के सिर्फ दो हाल हैं, याद रखना। माफी नहीं फकत कि अल्लाह से आप माफी मांग लो। बंदे का हक तभी होगा या तो उसको आप वापस इवज दो या उससे माफ करवाओ, यही हाल है, और कोई नहीं। समझ आ रही बात या नहीं? इसलिए किसी भी मेज पर बैठो, अगर वेलफेयर का भी है तो सच बताओ। कई लोग पूछते रहते हैं कि जी ये जायज है, सच बोलो, सच बताओ, उनको धोखा नहीं दो। फिर कौन आलिम आपको कहेगा कि यह हराम है? कौन सा वो आलिम होगा जो आपको, अगर खुदा ना करे आप और हम वहां उस मेज पर बैठकर झूठ बोलें और धोखा दें, कौन सा आलिम आपको कहेगा कि वेलफेयर आपके लिए हलाल है, खाया करो? कोई नहीं कह सकेगा। लेकिन अगर आप उनके कानून के तहत सच बोल के उनसे लेते हो, कौन सा आलिम आपसे कहेगा कि यह हराम है? फिर वो, अगर वो समझते हैं कि आप साहिब हक हैं। लेकिन फिर भी चले, एक बात है, हमारे अकाबिर फिर भी बात फरमाते हैं, जायज होना एक बासाओं का, जब इंसान सच बोले या किसी मजबूरी के तहत जायज होना एक अलग बात है। लेकिन अजीमत एक अलग चीज है। अजीमत समझते हैं आप या नहीं समझते? चले, बहरहाल बातें तो बहुत हैं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बख्श दे, और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला फजल फरमा दे। अगर उस जात ने अदल फरमाया तो आप और हम तो गए। ये याद रखिए, ये भूल जाएं कि मतलब हम बरी या वो, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने फजल से नवाज दे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात बता रहा था कि एक शख्स के सामने जब हजरत ने देखा ना कि मौका है, हजरत तशरीफ लेकर गए उनसे बात समझाने के लिए। हजरत ने अकीदा तौहीद बयान करना ही शुरू किया कि उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं, उनमें से एक आगे बढ़ा, उसने कपड़ा हजरत की गर्दन में डाला और उसको जो बल दिए, साहिबे कससुल अंबिया लिखते हैं, हजरत नूह की आंखें उबल कर बाहर आ गई। इतना मारा कि वो लिखते हैं वो अपने जहन के मुताबिक हजरत नूह को मार कर ही गए। लेकिन गिरे हजरत नूह, बेहोश भी हो गए। लेकिन वो सख्ती तो गुजर गई। लेकिन आज हजारों साल गुजर गए हैं। आज इस जजीरे में कोई बैठा अगर कुरान पढ़ रहा है, और जब वो कुरान पढ़ेगा तो आप ये अल्फाज अल्लाह के पढ़ेंगे, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अल्लाह का सलाम आया हजरत नूह पर। पता चलता है जब कोई इंसान खुदा के अकीदे के लिए जान देता है, वो खुदा के यहां एक मकाम पाता है। सही बात है या गलत बात है?
ये याद रखिएगा। बाकी रह गया मसला ये, हम नमाज रोजे को फजाइल के मुनकर नहीं है, वो अपनी जगह है भाई। आप नमाज की फजीलत भी बयान करें, रोजे की फजीलत भी बयान करें, मुझे चाहिए मैं हज के मसाइल और फजाइल भी बयान करूं, लेकिन जहां मैं ये चीजें बयान करता हूं मुझे चाहिए कि मैं अकायद के मसाइल भी बयान करूं। करना चाहिए या नहीं चाहिए? अंबिया के अगर आप तसलसल अंबिया पढ़ें, उनकी दावत का महवर यही रहा है, खुदा की तौहीद। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? दुआ करें अल्लाह ताला आपके और हम सब के हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा करें।